साइलेंट। रेडी। 5 सेकेंड। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह एक बार फिर यह कहा कि भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा, उससे यह स्पष्ट है कि वह आत्मविश्वास से भरे हैं और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर सुनिश्चित है। मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसे नेतृत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी रीति तय नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले जो INDIA भाजपा का मुकाबला करता दिख रहा था वह बिखराव और टूट-फूट से ग्रस्त है। यह ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं और वे कई समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह यह बता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है। कांग्रेस की एक अन्य समस्या यह है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इन स्थितियों में आम चुनाव की घोषणा के पहले ही वह वातावरण निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएं और उनका भरोसा जीते, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई और कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मोदी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी सरकार का अनुभव यही बताता है कि तीसरे कार्यकाल में देश की दिशा और दशा में निर्णायक बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवश्यकता भी है। इससे इनकार नहीं कि पिछले 10 सालों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि उनके कार्यकाल में
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा और साहसिक फैसला हुआ तथा राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी